Auzubillahi minash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will discuss 10th standard mathematics, unit number 1. तो यूनिट नंबर 1 जो है उसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बहुत ज्यादा इस्तेमाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है वर्ल्ड वाइड. अगर हम देखें रियल लाइफ के अंदर देखें तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चैप्टर को डिस्कस कर लें. क्वाड्रेटिक से मुराद है, अमूमन हम क्वाड लफ्ज जो है उससे मुराद लेते हैं 4 यानी 4 रुबा. तो यहाँ पर हम क्वाड का चूंकि अगर उसकी इक्वेशन को डिस्कस करें तो उसका जो इक्वेशन होता है वो हमेशा एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर पॉजिटिव साइड भी मौजूद होती है और नेगेटिव साइड भी मौजूद होती है. दैट्स व्हाई इस क्वाड को हम पावर क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं. उसके बाद इक्वेशन को सभी जानते हैं, उसका उर्दू होता है मसावात. मसावात यानी बराबरी. इक्वेशन किसे बोलते हैं कि जिसकी 2 साइड्स आपस में, जिसकी कम से कम कितनी साइड होनी चाहिए, 2 साइड होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल x is equal to 7, 4x square is equal to 9, 3x cube equal to 14x. ये हमारे पास सारी की सारी तीनों के तीनों इक्वेशंस हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर इक्वालिटी आ रही है. अगर इक्वालिटी आती है तो उसकी लेफ्ट साइड भी होती है और राइट साइड भी होती है. अगर इक्वालिटी आ रही है तो उसके अंदर लेफ्ट साइड भी है और उसकी राइट साइड भी मौजूद है. मगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं. इसी तरीके से ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद है पावर 2. अब देखें कि इसके अंदर पावर 2 मौजूद है. तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसी कर सकते हैं कि ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर 2 हाईएस्ट डिग्री जो है, जिसमें किसी वेरिएबल की पावर कितनी हो, 2 हो, नॉट हाईएस्ट डिग्री, तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है. देखिए स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको उसका जो जनरल फॉर्म है, उसकी जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारे पास मौजूद होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म है. तो स्टूडेंट देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका जो यूज है वो कहां से आया, उसका उसका जो आप समझ लें कि उसका इन्वेंशन जो है वो कैसे हुआ. अगर देखें स्टूडेंट, एक बच्चा जो है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, और या आप एक बच्चा समझ लें या एक फुटबॉल प्लेयर समझ लें, तो अगर आप देखें कि वो एक फुटबॉल को किक करता है, अगर वो फुटबॉल को किक करता है तो आप डिस्कस करें कि जो फुटबॉल का मूवमेंट होगा वो देखें कि किस शेप का होगा, एक पैराबोलिक शेप. किस शेप का होगा, एक पैराबोलिक शेप. यानी कि उसको हमेशा जमीन पर क्या है, वापस आना है. ये उस फुटबॉल की मूवमेंट कहलाएगी. अब ये जो पाथ फुटबॉल डिस्कस कर रहा है, ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, इस अगर रास्ते की मैं इक्वेशन को डिस्कस करूंगा तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका ग्राफ ही यानी इसका फर्स्ट फैक्टर ही कहां से स्टार्ट लेगा, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट लेगा. वो क्यों स्टार्ट लेगा वो बाद में डिस्कस करते हैं. इसी तरीके से एक जो स्विमर है, जो डाइवर है, अगर वो देखें कि जो स्विमर है, अगर वो स्विम करने के लिए, अगर वो स्विम करने के लिए एक पोल से डाइव करता है पानी के अंदर, तो देखें अगर उसका मूवमेंट भी देखें तो उसका मूवमेंट भी किसी तरीके का होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन शेप का होगा. तो इसकी मूवमेंट के अंदर भी फर्स्ट फैक्टर जो होगा वो किससे स्टार्ट लेगा, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट लेगा, क्योंकि ये कौन सा शेप बना रहा है, एक पैराबोलिक शेप बना रहा है. सेम जब भी इंजीनियर जो हैं वो पुलों की तामीर करते हैं, तो पुलों की तामीर के दौरान भी उनको किसको डिस्कस करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करना पड़ता है. जब भी पुलों की तामीर होती है तो उनको डिस्कस करना पड़ता है कि ये पुल की ऊंचाई जो है वो कितनी रखी जाए कि इसका जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वजन उठाने की सलाहियत जो है वो बरकरार रहे. तो ये जो पुल बनाए जाते हैं इनका भी फर्स्ट फैक्टर जो कहां से स्टार्ट लिया जाता है, एक्स स्क्वायर से. तो हमें पता चला कि सर जितनी भी एक पैराबोलिक शेप की जितनी भी डायरेक्शन के अंदर कोई भी चीज बने उसका फर्स्ट फैक्टर कहां से स्टार्ट लेगा, एक्स स्क्वायर से लेगा. सेम इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम लोग एक रॉकेट लॉन्चर के टाइम जो है
अगर हम डिस्कस करें कि ये जो रॉकेट है, अगर आपने फिजिक्स के अंदर इसको पढ़ा होगा बड़े अच्छे तरीके के साथ, कि जब भी एक रॉकेट को छोड़ा जाता है तो उसकी मखसूस एक फ्रीक्वेंसी रखी जाती है कि ताकि वो जाकर जमीन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करे और किसी मखसूस एक्सिस के अंदर रिवॉल्व करे। तो आपको पता है अब जो इसका मूवमेंट भी है वो किस तरीके का होगा, एक पैराबोलिक शेप का होगा। इसकी मूवमेंट भी क्या है, एक पैराबोलिक शेप की है। तो हर चीज जो है जो एक पैराबोलिक शेप लेती है वो मैथमेटिक्स में क्या है, उसका एक्स स्क्वायर से स्टार्ट लिया जाता है। ये हम लोगों ने उसके रीजन जो है रियल लाइफ के अंदर डिस्कस की। अब स्टूडेंट इसके ग्राफ की बात करें, ग्राफ की बात करें इसके, इन तमाम चीजों को देखने के बाद उसका सर उसकी इन चीजों की शक्ल किस तरह की होगी उसको हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, ग्राफ के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करूं तो वो सिर्फ किसके अंदर डिस्कस किया जाएगा, कार्टेशियन प्लेन के अंदर डिस्कस किया जाएगा, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे हमारे पास। तो मैं इस एक्सिस के अंदर जो है अगर ग्राफ ड्रा करूं तो देखें कि ये है पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव ऑफ एक्स और ये नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स देखें अगर मैं ग्राफ की बात करूं एक्स के, एक्स स्क्वायर के यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की बात करूं तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ कहलाएगा। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ। क्योंकि इसकी शक्ल भी देखें, इसकी शक्ल भी देखें, ये क्या कर रहा है, अपना एक रिफ्लेक्शन दे रहा है। ये देखें इसकी शक्ल भी हमेशा क्या है, एक पैराबोलिक, यानी जब हम फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो फिजिक्स के अंदर, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। वो उस मोशन को भी हम लोग किसमें डिस्कस करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस करते हैं। वो पैराबोला शेप इस तरीके का हो सकता है, वो वाई एक्सिस की तरफ ओपन हो सकता है, वो नेगेटिव ऑफ एक्स की तरफ ओपन हो सकता है, वो नेगेटिव ऑफ वाई की तरफ ओपन हो सकता है। तो ये हमारे पास कौन सा ग्राफ कहलाता है, एक पैराबोलिक ग्राफ कहलाता है। किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम आते हैं, शुरू में जो हम लोगों ने बात की थी कि जनरल इक्वेशन है ax square plus bx plus c is equal to 0. This is an quadratic equation. क्यों सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें देखें किसी वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी आ रही है, 2, नॉट हाईएस्ट डिग्री, कितनी पावर आ रही है, 2 आ रही है। इस वजह से ये क्या कहलाती है, हमारे पास जनरल इक्वेशन कहलाती है, मसवाद कहलाती है। अच्छा सर अगर देखें कि एक्स स्क्वायर जो खुद यहाँ पर मौजूद है एक वेरिएबल के तौर पर, तो यहाँ पर a और b और c इसका क्या काम कर रहे हैं, हम लोगों ने 4, 5, 6 और 7 क्लास अप टू 8 क्लास तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि तीन चीजें हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, और फिर हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी लेटरल्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, लेटरल्स। वो चीजें जो किसी कांस्टेंट की जगह पर इस्तेमाल की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, लेटरल्स। यहाँ पर जो लेटरल्स का काम है वो ए, बी और सी डिसाइड करें। जैसे ए एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर a जो है, a की वैल्यू कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर तो वो वेरिएबल अपनी जगह पर आ गया, तो 2 कहां से आया, 2 की जगह पर हम लोगों ने लेटर्स यूज किए थे इक्वेशन के अंदर, प्लस की जगह प्लस आ गया, अब b की जगह आप 7 लिख सकते हैं, और x की जगह x आ गया, प्लस c की जगह आप 9 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास पूरी परफॉर्म करने वाली इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास उसका जनरल फॉर्म था, ये हमारे पास उसकी ये भी जनरल फॉर्म ही है, मगर ये परफॉर्म करने वाली इक्वेशन क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन सी चीजें आ गई, कांस्टेंट आ गए। अब कांस्टेंट की जो जगह हम लोग जाहिर करवाते हैं किसी भी इक्वेशन को जाहिर करने के लिए, उसकी जगह सिर्फ हम क्या यूज करते हैं, लेटर्स यूज किए जाते हैं। अब यहां पर एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा, देखिए अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद क्या है, एक्स स्क्वायर का फैक्टर। प्योर से मुराद क्या होगा, ऐसी इक्वेशन, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का फैक्टर डिस्कस हो, कांस्टेंट डिस्कस हो, एक्स स्क्वायर के अलावा और एक्स की कोई पावर भी डिस्कस ना हो, उसको क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि यहां पर हमारे पास आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड आवर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर के अलावा और कोई वेरिएबल डिस्कस नहीं है। अब इसका आप जो इसकी आप कांस्टेंट फॉर्म जो है वो देखें, आप इसकी जगह 7 लिख सकते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखें एक्स स्क्वायर के अलावा इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं पाया जा रहा, जिसकी वजह से कौन सी है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो उससे मुराद क्या है, हम लोगों ने बात की कि क्वाड से मुराद अमूमन 4 ही होता है, पावर अमूमन 4, क्वाड से मुराद 4। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद है कि जब हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए ये रिफ्लेक्शन, ये जो फंक्शन है ये रिफ्लेक्शन है। अगर एक्स स्क्वायर की यहां तक वैल्यू ले रहे हैं तो जब आप उसकी एक्स स्क्वायर की दूसरी साइड पे वैल्यू लेंगे तो पावर अमूमन जो हमें है क्वाड ही जाहिर होगा, यानी क्वाड्रेंट के अंदर आप शो कर रहे हैं पावर क्वाड ही जाहिर होगा, मगर हम सिर्फ और सिर्फ उसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं। इक्वेशन से मुराद मसावात, यानी उसकी दो साइड होना लाजमी है, ये भी है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, मगर ये लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर उसकी पावर कितनी है, 1 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें पावर क्या है, 2 है। ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। फिर हमने डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो तमाम मोशन जो एक
मखसूस हद तक जाकर और फिर डाउनवर्ड जमीन की तरफ आता है, उस मोशन या ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो भी आप उसकी इक्वेशन बनाएंगे उसमें पावर कौन सी डिस्कस की जाएगी, पावर 2 डिस्कस की जाएगी, यानी फिर वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों ने इसकी जनरल फॉर्म पढ़ा, फिर उसकी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ा और हम लोगों ने डिस्कस किया कि जनरल इक्वेशन के अंदर और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या फर्क है। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड। उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। ये टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।